आज का शिरडी साईं संदेश। बाबा कहते हैं, बच्चे ज़िंदगी की दौड़ में इतना मत उलझो कि आत्मा की शांति ही खो बैठो, क्योंकि शांति ही जीवन का सच्चा सुख है। और जिस व्यक्ति ने मन की शांति को प्राप्त कर लिया, उसी ने जीवन का सच्चा सुख पा लिया। भगवान से यदि प्रार्थना करते हो ना एकांत में, तो ये प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु, जो सद्गुण आपको मुझ में पसंद है मुझे वो देना, और जो आदतें, जो आचरण आपको मेरे अंदर पसंद ना हो, और उसे त्यागने की हिम्मत और सामर्थ्य मुझे देना, ताकि मैं उसे छोड़ पाऊँ। ज़िंदगी में जितने भी आगे निकल जाओ, आप बहुत सारे लोगों से हमेशा पीछे ही रहोगे। आप ज़िंदगी में कितने भी पीछे रह जाओ, लेकिन आप बहुत सारे लोगों से हमेशा आगे ही रहोगे। इसीलिए जहाँ हो, जैसे भी हो, अपनी जगह का आनंद लीजिए, क्योंकि आगे निकल जाना, कभी पीछे रह जाना, यह तो दुनिया में चला ही रहेगा। जिस समस्या का समाधान तुमसे ना हो पाए, एकाग्र होकर भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करो। ऐसा नहीं है कि भगवान आपसे दूर है, भगवान तो आपके ही अंदर है। आपको वो ऐसा ज्ञान दे देंगे, समझ दे देंगे, तुरंत आपकी समस्या का समाधान होने लगेगा। रोना या दुखी नहीं होना चाहिए, उस वक्त समाधान जो है वो सबके जीवन में है। लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए, इनसे लड़ना ही होगा। और कभी कभी मेरे कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न उठते हैं कि अगर हम जवानी में भजन करते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं, तो लोग उनका मजाक बनाते हैं, उनका उपहास करेंगे। यदि कोई तुम्हारा भी उपहास करता है तो तुम धर्म के रास्ते पर चलते रहो, वो उनकी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। अगर हम जवानी में भजन और आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं तो लोग हमारा मजाक बनाते हैं, तो उन्हें करने दीजिए, तो संकोच मत कीजिए। उनके उपहास से कहीं पीछे मत हट जाना, वे लोग गलत हैं, आप सही हो, डरना नहीं। उस वक्त दुनिया में, इस संसार में आप कोई भी रास्ता चुन लोगे, लोग आपको गिराएंगे ही गिराएंगे, आपको आगे बढ़ने की ओर प्रेरित नहीं करेंगे, हमेशा पीछे की ओर ही धकेलेंगे। लेकिन इससे, इन चीज़ों से कभी भी घबराना या डरना नहीं चाहिए, हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहो। और जिसने सिर्फ 5 मिनट भगवान का भजन कर लिया पूरे दिन में, यदि कोई 5 मिनट भी भगवान को अपने 24 घंटे में देने लग गया, तो उसने जीवन में मंगल बीज बो लिया, अपने उसके अच्छे दिन की शुरुआत कर ली। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस हौसला रखो। हौसला रख के एक वक्त ऐसा आएगा कि एक घड़ी किसी की होगी और समय तुम्हारा बताएगा। वक्त परिवर्तनशील है, समय एक सा नहीं रहता, परिस्थितियाँ सामान्य बहुत शीघ्र हो जाएंगी, चिंता मत करो। और आप अपने आप से रोज़ सुबह उठकर एक काम किया करो। जब भी सुबह उठते हो और एक सोने से पहले एक बात बोला करो भगवान को ही, भगवान शुक्राना, शुक्राना बहुत ज़रूरी है। अपने भगवान को शुक्रिया अदा करो, वह तुम्हें किन किन चीज़ों से बचाता है, कितनी बुरी नज़रों से तुम्हें बचाता है, कितने संकट तुम पर आने वाले होते हैं। तुम्हारा भगवान, तुम्हारे गुरु तुम्हें बचाते हैं और तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन निराकार रूप में वह अंग संग रहते हैं। तो तुम्हें इसीलिए हमेशा सुबह उठ के सबसे पहले तो अपनी शुरुआत दिन की शुक्राना से करो। फिर देखना तुम्हारी ज़िंदगी में 4-5 दिनों में कैसे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। हमेशा प्रार्थना किया करो कि हे भगवान, हमेशा हमारी वाणी में अमृत घोलो। मैं कभी किसी को बुरा ना चाहूँ और ना किसी को कभी बुरा बोलूँ और ना सोचूं। दुनिया में फिर देखना, किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे रास्ते से डगमगा दे, तुम्हें हरा पाए। जब तक तुम उस मालिक ने चाहा, तब तक तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा पाएगा। ईश्वर की हर चीज़ पर उनका धन्यवाद करो। आप अगर अच्छा जीवन जी रहे हो, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सुख साधन है, आपके जीवन में खुशियाँ हैं, सिर्फ उस मालिक की वजह से, सिर्फ उस परमात्मा की वजह से। वह सबको सब कुछ देता है। तो हमेशा, हर सुबह, हर क्षण अपने भगवान का धन्यवाद अदा करो, शुक्रगुजार रहो, ये ज़रूरी है।
और हाँ, एक बात और ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, सबके सामने सारे पन्नों को, अपनी ज़िंदगी की सारी बातों को खोल के नहीं रखना चाहिए। ये दुनिया है, मजाक बनाती है। और मेरे बच्चे, कभी भी जीवन से हताश मत होना। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा होता है। चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बस प्रभु का चिंतन करना है। हार कर या डर कर तो बिल्कुल भी नहीं बैठना है, बस प्रयास करते रहो। लक्ष्य हासिल ज़रूर करोगे। तुम्हें बहुत हिम्मत रखनी होगी। और हाँ, जहाँ जीवन में लग रहा है ना कि कोई अतीत में गलती हुई हो, तो उसे सुधारो और अपनी हार से घबराओ नहीं, बल्कि अपनी हार को अपनी ताकत बना लो। दिमाग पर इतना मोड़ डालकर अपनी सेहत खराब मत करो। इस संसार में जो व्यक्ति स्वस्थ है वही सबसे बड़ा धनवान है। अपना दिनचर्या ठीक रखिए। यह जीवन आपको भगवान को पाने के लिए मिला है। हंसते रहिए और हंसाते रहिए। इसे यूँ व्यर्थ मत करिए। इसे गवाएं नहीं, भगवान का भजन करिए, नाम स्मरण करिए और किसी भी बात का दिमाग पर बोझ मत डालो।